लेक्चर 15 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे। तो पहला हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। तो में वर्ड्स में प्रॉब्लम दिए गए थे, उनको हम इन दोनों मेथड के जरिए करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल के जरिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या है कि मैं कंडीशन दिए गए होते हैं, हमने क्या करना है, इस रेक्टेंगल का मुस्ततील का लंबाई और चौड़ाई मालूम करने होते हैं। तो पहला कंडीशन है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। क्या मतलब, एक मुस्ततील है जिसकी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 गुना बड़ा है। तो क्या करेंगे, पहले विड्थ को हम x फर्ज करेंगे, x का नाम देंगे, और लेंथ को हम y का नाम देंगे। तो लिखेंगे लेट द रेक्टेंगल विड्थ, जो रेक्टेंगल का विड्थ है इसको हम नाम दे रहे हैं x का। तो इसी तरह एंड द रेक्टेंगल लेंथ, लेंथ को हम नाम दे रहे हैं y का। तो इसका मतलब है ये विड्थ को हमने x का नाम दिया है और लेंथ को हमने y का नाम दिया है। तो क्या लिखेंगे आगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। तो इसका मतलब है जो हमारे पास लेंथ है उसको हमने y का नाम दिया है, तो ये लेंथ से जो विड्थ से 4 टाइम्स बड़ा है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो आगे इसको हम हल करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर हमारे पास क्या है, 150 है। अब पैरामीटर का जो हमारे पास फार्मूला है वो है हमारे पास 2 इंटू लेंथ जमा विड्थ, मतलब 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो हमारे पास जो पैरामीटर है, पैरामीटर हमारे पास 150 है। तो हमारे पास है 2 इंटू लेंथ को हमने y का नाम दिया है और विड्थ को हमने x का नाम दिया है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन जाएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगा वो है हमारे पास 150 इज इक्वल टू 2x जमा 2y। तो इसका मतलब है हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगा 2x जमा 2y इज इक्वल टू 150। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। तो हमारे पास दो क्वेश्चन बन गए हैं। अब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास कौन से क्वेश्चन है, -4x जो क्वेश्चन 1 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और सेकेंड जो हमारे पास क्वेश्चन है 2x जमा 2y इज इक्वल टू 150। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए हमारे पास बन जाएगा -4 1 2 और 2। तो x हमारे पास यहाँ है x और y। तो हमारे पास जो b है वो b हमारे पास बन जाएगा 0 और 150। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गए हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। तो पहले हम क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -4 1 2 और 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाई 2 ये -8, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10। तो ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है ये -4 और 2, इनकी जगह चेंज हो जाएंगे, ये 2 और ये -4। ये +1 है, इसके अलावा चेंज होगी -1, ये +2 है और ये -2 हो जाएगा। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाला है, ए डिटर्मिनेंट भी निकाला है। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास ये है। इनको हमें इस क्वेश्चन में पुट करना है। तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 -1 -2 और -4 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स बी हमारे पास 0 और 150 ओवर हमारे पास है ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -10। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 0 ये 0 और -1 मल्टीप्लाई बाई 150 हमारे पास आ जाएगा
माइनस 150। अब पहली की तरफ पहला कलम हो गया, अब दूसरी की तरफ पहला कलम -2 मल्टीप्लाई बाई 0 ये 0 और -4 मल्टीप्लाई बाई 150 हमारे पास आ जाएगा -600 ओवर हमारे पास है -10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -150 ओवर -600 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा ये -10। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इसी तरह डिटर्मिनेंट -10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -150 डिवाइड बाई -10 और -600 डिवाइडेड बाई -10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -150 ओवर 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 15 और -600 ओवर -10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये x हमारे पास है 15 और y हमारे पास 60। क्योंकि हमने मालूम करने थे लेंथ और विड्थ, तो इसका मतलब हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास है 60, y जो कि इसको हमने लेंथ का नाम दिया था और x जो कि इसको हमने विड्थ का नाम दिया है, तो x हमारे पास है 15। तो इसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए क्या है, अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। इक्वेशन हमने पहले बनाए हुए हैं, तो हमारे पास जो क्रैमर रूल है उसका जो हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर एक्स ए का डिटर्मिनेंट और y मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हम पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए एक्स हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और बी को आपस में, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम 1 है बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ये -4 और 2 की जगह हम लिखेंगे 0 और 150 और ये कॉलम 2 मैट्रिक्स ए का जो कॉलम 2 है इसको इसी तरह लिखेंगे 1 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बन गया है, ए एक्स बन गया है। मैट्रिक्स ए वाई भी हमारे पास इसी तरह होगा। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम 2 है बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। कॉलम 1 को हम इसी तरह लिखेंगे -4 और 2 और कॉलम 1 जो है ना बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा 0 150। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए वाई बन गया है। अब हमने क्या करना है, जो कि हमने मालूम करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। क्योंकि डिटर्मिनेंट ए हमने निकाला है, अब हम डिटर्मिनेंट ए एक्स निकालेंगे। तो ए एक्स है हमारे पास ये 0 1 और 150 और 2। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 0, दरम्यान में -1 मल्टीप्लाई बाई 150 ये 150 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -150। अब y का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई हमारे पास -4 0 2 और 150। तो 150 मल्टीप्लाई बाई -4 हमारे पास आ जाएगा -600 और 2 मल्टीप्लाई बाई 0 ये -0, तो ये हमारे पास आ जाएगा -600। अब हमने ये ए डिटर्मिनेंट ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट अब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमने निकाला है -150 और ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15। इसी तरह y निकालेंगे तो y का हमारे पास क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -600 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। अब देखें y को हमने लेंथ का नाम दिया, तो इसका मतलब है जो लेंथ हमारे पास आ गया, लंबाई जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो विड्थ है इसको हमने x का नाम दिया, तो विड्थ हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब क्या है हमारे पास, पहला कंडीशन है हमारे पास टू साइड ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसी तरह हम विड्थ को x का नाम देंगे और लेंथ को हम y का नाम देंगे। तो लेट रेक्टेंगल विड्थ इज, तो विड्थ को हम x का नाम देंगे। तो इसी तरह एंड रेक्टेंगल लेंथ इज,
तो लेंथ को हम y का नाम देंगे। तो ये हमारे पास विड्थ और लेंथ हो गए। अब हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन है टू साइड ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, मतलब जो दोनों साइड्स हैं इनमें जो फर्क है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। तो जो कंडीशन होगा y माइनस x इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। तो ये हमारे पास पहला कंडीशन था। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ द पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। जो पैरामीटर है वो हमारे पास है 67 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर का फार्मूला है हमारे पास इसी तरह 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पैरामीटर हमारे पास क्या है, पैरामीटर है हमारे पास 67 और 2 इंटू लेंथ को हमने y का नाम दिया और विड्थ को हमने x का नाम दिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 67 इज इक्वल टू 2y प्लस 2x। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 67। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हमारे पास दोनों कंडीशन बन गए हैं, दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। अब इनको हम तरतीब देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, ये जो क्वेश्चन 1 है इज इक्वल टू 3.5 और क्वेश्चन 2 है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। अब हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा -1 +1 2 और 2, ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए। तो जो x है हमारे पास x और y। जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी है हमारे पास 3.5 और 67। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गए हैं। अब पहले इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है इसका x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी का ए इनवर्स का जो फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी। अब हम निकालेंगे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास -1 1 2 और 2 हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये -2, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये -2, तो हमारे पास आ जाएगा -4। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास ये मैट्रिक्स ए में -1 और -2 इनकी जगह चेंज हो जाएंगी। ये 2 आ जाएगा इधर, ये इधर -1 और 1 और 2 इनके अलावा चेंज हो जाएंगे। ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2। तो एडजॉइंट ए भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ए हमारे पास है 2 -1 -2 और -1 मल्टीप्लाई बाय बी। तो बी हमने निकाला है 3.5 और 67 ओवर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली तार पहला कलम 2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 हमारे पास आ जाएगा ये 7 और इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाई 67 ये हमारे पास आ जाएगा -67। अब पहली तरह पहला कलम हो गया। अब दूसरी तरह पहला कलम -2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 ये भी हमारे पास आ जाएगा -7 और -1 मल्टीप्लाई बाई 67 तो हमारे पास आ जाएगा -67। तो ओवर है हमारे पास -4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 -67 तो ये हमारे पास आ जाएगा -60 ओवर और दूसरा जो हमारे पास है -7 -67 तो ये हमारे पास आ जाएगा -74 ओवर है हमारे पास -4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -60। अब इसको हम -4 पे डिवाइड करेंगे तो -4 और -74 ओवर -4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जब हम डिवाइड करेंगे -60 डिवाइड बाई -4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 और -74 डिवाइड करेंगे जब -4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.5। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, ये हमारे पास बराबर है x और y के। तो x को हमने विड्थ का नाम दिया गया तो इसका मतलब जो हमारे पास विड्थ है, विड्थ हमारे पास आएगा 1.5 सेंटीमीटर
और y को हमने लेंथ का नाम दिया गया, तो इसका मतलब है जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास आ जाएगा ये 18.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए किया है। अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। हमारे पास क्रैमर रूल का जो फार्मूला है x के लिए, तो x के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और इसी तरह y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स ए और बी को आपस में जो कॉलम 1 है इसको बी के साथ एक्सचेंज करेंगे। -1 और 2 की जगह हम लिखेंगे 3.5 और 67। ये 1 और 2 को इसी तरह लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है मैट्रिक्स ए एक्स। अब हम बनाएंगे मैट्रिक्स ए वाई। तो ए वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो ए मैट्रिक्स ए का कॉलम 2 है बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। कॉलम 1 को इसी तरह लिखेंगे -2 और 1, 1 और 2 की जगह हम लिखेंगे 3.5 और 67। अब हम निकालेंगे मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3.5, 1, ये 67 और 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 7, दरम्यान में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाई ये 67 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वही 67। तो ये हमारे पास आ जाएगा -60। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई हमारे पास -1, 3.5, ये 2 और 67। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई 67, ये हमारे पास आ जाएगा -67, दरम्यान में माइनस 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा -7। तो ये -67 और -7, ये -74। अब हमारे पास फार्मूला है क्रैमर रूल का, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए एक्स के लिए। तो हमारे पास क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -60 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब इनको डिवाइड करेंगे 1.5। और y हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -74 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4। इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.5। तो इसका मतलब है x को हमने विड्थ का नाम दिया गया, तो हमारे पास जो विड्थ आएगा, तो विड्थ है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, और लेंथ को हमने y का नाम दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ हमारे पास आ जाएगा 18.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें में कंडीशन दिया गया होता है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल निकालेंगे। पहले एंगल को हम x का नाम देंगे, दूसरे एंगल को हम y का नाम देंगे, इस तरह तीसरा जो एंगल है उसको हम फिर x का नाम देंगे। क्योंकि हमारे पास आइसोसेल्स है, इसमें 2 एंगल बराबर होंगे और एक हमारे पास उन दोनों से मुख्तलिफ होगा। तो फर्स्ट एंगल को हम नाम दे रहे हैं x का, और सेकेंड एंगल को हम नाम दे रहे हैं y का। इसी तरह जो थर्ड एंगल है इसको हम नाम दे रहे हैं फिर वही x का। तो यहाँ हम लेट लिखेंगे क्योंकि हम ये लेट सपोज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एंगल्स के हमने नाम लिखे हैं। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, वो हमारे पास क्या है, द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो जो 2 एंगल्स बराबर हैं वो 16 से कम होंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा, जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 16। ये 2x हमारे पास 2 एंगल है और y हमारे पास एक एंगल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया है। तो इस इक्वेशन को तरतीब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2x प्लस y इज इक्वल टू -16। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गया है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आएगा, सेकंड कंडीशन हमारे पास ट्राई एंगल के जो तीनों एंगल हैं इनको आपस में जमा करेंगे तो सम ऑफ ट्राई एंगल।
तो हमारे पास एक x है, दूसरा y है और तीसरा x है। तो ये हमारे पास ये जो तीनों एंगल हैं ये आपस में टोटल जो हमारे पास इनका जो डिग्री बन जाएगा वो हमारे पास 180 का बन जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या जाएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन के जरिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16 और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब यहां से हम मैट्रिक्स ए बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा ये -2 1 2 और 1 और x को हम मैट्रिक्स एक्स वाई बनाएंगे इसको, और मैट्रिक्स बी जो हमारे पास यहाँ जाएगा ये -16 और 180। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए करेंगे। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसके बाद हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे इसका। -2 1 2 1, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये -2 दरम्यान में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2, तो -2 हमारे पास आ जाएगा ये -4। अब हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा ये मैट्रिक्स ए में -2 और 1 की जगह चेंज हो जाएंगी, ये 2 -2 ये 1 और -2, और ये इनकी लामा चेंज हो जाएगी, ये +1 है तो ये -1 और ये +2 है ये -2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया है। अब हम इनको इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है 1 -1 -2 और -2 मल्टीप्लाई बाई बी। तो बी हमारे पास क्या है, बी हमने निकाला है -16 और 180 ओवर हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो हमने निकाला है -4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कलम 1 मल्टीप्लाई बाई -16, तो ये हमारे पास आ जाएगा -16, और -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई 180, तो हमारे पास आ जाएगा -180। और इसी तरह दूसरी तार पहला कलम -2 मल्टीप्लाई बाई -16, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 32, और इसी तरह ये हमारे पास -2 है तो -2 मल्टीप्लाई बाई 180 तो करेंगे हमारे पास आ जाएगा -360। तो ओवर हमारे पास है -4। अब हमारे पास क्या जाएगा, ये -16 और -180, तो ये हमारे पास आ जाएगा -196। इसी तरह +32 -360, तो ये हमारे पास आ जाएगा -328। तो ओवर हमारे पास है -4। तो अब इस मैट्रिक्स को -4 पे डिवाइड करेंगे तो -196 ओवर करेंगे -4। इसी तरह -328 ओवर -4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x आ जाएगा पहले -196 ओवर -4, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। इसी तरह -328 डिवाइड करेंगे -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 82। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास एक एंगल आ गया है, जो पहला एंगल आ गया है इसको हम x का नाम देंगे, ये हमारे पास आ गया है 49। दूसरा हमारे पास क्या है, ये y, इसको हम नाम देंगे 82। क्योंकि हमारे पास ये एंगल बराबर थे, ये भी x है और ये भी x है, तो इसका मतलब है दूसरा हमारे पास x बराबर है ये, तो हमारे पास भी आ जाएगा 49। तो चूंकि हमने मालूम करने थे ये तीनों एंगल तो हमने मालूम किए हैं, तो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड थी, तो हमने मालूम किया है, ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए क्या है। अब इसको हम करेंगे क्रैमर रूल के जरिए। अब क्रैमर रूल का हमारे पास फार्मूला पहले क्या है, x के लिए हमारे पास है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y के लिए हमारे पास होता है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ax जो a मैट्रिक्स a है इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला है। अब पहले हम मैट्रिक्स ax बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b में से मैट्रिक्स a का कॉलम 1 b के साथ एक्सचेंज करेंगे, -2 और 2 की जगह हम लिखेंगे -16 और 180, और कॉलम 2 को इसी तरह लिखेंगे, तो ये हमारे पास है
मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए में कॉलम 2 है, ये बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, कॉलम 1 को इसी तरह लिखें तो कॉलम 2 1 और 1 की जगह हम लिखेंगे -16 और 180। तो ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स ए वाई। अब हम मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -16 1 180 और 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -60 मल्टीप्लाई बाई 1 तो हमारे पास आ जाएगा -16, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाई 180 तो ये हमारे पास आ जाएगा 180। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 196। और इसी तरह जब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई है हमारे पास -2 -16 2 और 180। अब हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाई 180 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -360, दरमियान में माइनस, और -16 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे हमारे पास आ जाएगा -32। तो ये हमारे पास आ जाएगा -36 प्लस 32, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 328। तो अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्रैमर रूल का। तो हमारे पास x के लिए क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स हमने निकाला है -196 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4, तो ये हमारे पास x आ जाएगा 49। इसी तरह जो y है, y का हमारे पास फार्मूला है, ए वाई का डिटर्मिनेंट तो हमने निकाला है -328 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 82। क्योंकि हमने ये एंगल निकाले तो ये हमने निकाले हैं, तो जो x है तो पहला एंगल हमारे पास x, उसको हमने नाम दिया तो ये हमारे पास है 49। इस तरह दूसरे को हमने नाम दिया y का, तो ये हमारे पास है y 82। क्योंकि हमने तीनों एंगल निकालने हैं तो थर्ड एंगल है वो भी हमारे पास फर्स्ट की तरह है, इनको दोनों को हमने x का नाम दिया है, तो इसका मतलब जो तीसरा एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा 49। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स।